अपनी अपनी खिड़की के पास बैठकर मेरे घंटों बस ये सोचने में निकल जाते हैं कि असल में मुझे लिखना क्या है। ऐसे ही ऐसे ही हर एक इतवार की तरह मैं आज फिर से अपनी खिड़की खोलकर कागज़ और कलम लिए बैठा हूँ। मुझे मुझे कहानियाँ लिखनी नहीं आती। मैं जब भी कोई कहानी लिखने की कोशिश करता तो वो सिकुड़कर कविता सी बन जाती। फिर मैं फिर मैं कविता को सजाने में पूरी तरह लग जाता हूँ कि कैसे उसे सही शब्दों के साथ और ज़्यादा निखारा जा सके। इस एक काम में मैं घंटों निकाल सकता हूँ। मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूँ। एक एक छोटा सा पार्क जिसके चारों तरफ हरी झाड़ियाँ लगी हैं। मैं इन झाड़ियों पर लिखना चाहता हूँ, पर ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा जिसे मैं इस वक्त कागज़ पर उतार सकूं। अभी ये खुशबू आना शुरू ही हुई थी कि अचानक मेरी सांसों में कोई दूसरी महक कहीं दूर से आकर मुझे भटकाने लगी। मेरी मेरी उंगलियां अपने आप धीमी हो गईं। इस दूर से आती खुशबू को मैं पहचानता हूँ, और ये खुशबू इस कदर मेरे दिल और दिमाग पर हावी है कि इसके पास आते ही मैं सब कुछ भूल जाया करता हूँ। मैंने अपनी उंगलियों को समझाया, अपनी अपनी कभी ना लिखी जाने वाली कहानी को फिर से सांत्वना दी और आंखें बंद कर उस खुशबू के अपने और करीब आने का इंतज़ार करने लगा। ये खुशबू ऐसी है कि जब भी ये मेरे आसपास भी होती तो मेरी सांसें अपने आप धीमी हो जाया करती। एक धीमा सा संगीत मेरे दिलो दिमाग में बजने सा लगता। मेरी आंखें बंद होती और मैं बादलों के बीचों बीच कहीं तैर रहा होता। गुदगुदी गुदगुदी जो न जाने कौन कर रहा होता, पर मैं बेवजह मुस्कुरा रहा होता। मैं अपनी हर एक सांस महसूस कर पा रहा हूँ और वो खुशबू मेरे भीतर कहीं घुलती जा रही है। शायद वो करीब आ चुकी है। तो क्या मैं अपनी आंखें खोल सकता हूँ, या फिर उस खुशबू को थोड़ा और करीब आ जाने दूँ। मैं आंखें बंद किए हुए ही खिड़की के बगल में खड़ा हो गया। मुस्कान अब भी मेरे होठों पर वैसे ही बनी हुई थी। मैंने अगली सांस में अपनी दोनों आंखें खोल दी। मैं जब भी शाम के इस वक्त तनु को अपने कॉलेज से घर आते हुए देखता तो मेरी शाम की रोशनी अपने आप मध्यम सी पड़ जाती। ऐसे ऐसे जैसे सूरज वक्त से पहले ही ढल गया हो। बादल अचानक से आसमान से निकलकर उसके आसपास कहीं मंडराने से लगते। छुपा हुआ चांद एक स्पॉटलाइट सा उसके ऊपर फोकस कर देता और वो बस सिर झुकाए नीचे अपने पैरों से समुंदर की लहरों को देखती हुई मेरे सामने से धीरे धीरे गुजर जाती। जब जब समुंदर उसकी पैरों की छपाकों से अपनी लहरों को उड़ाता तो मैं भी उन छींटों में हर बार भीग जाता। वो शायद जानती थी कि मैं हर रोज़ लिखने के बहाने खिड़की पर आकर बैठता हूँ। तभी शायद मेरी खिड़की के सामने आते आते उसकी चाल अपने आप धीमी हो जाती। मैंने कल भी सोचा था कि आज अगर उसने मेरी तरफ देखा तो मैं अपना हाथ हिला दूंगा, वो हंस देगी और मैं मुस्कुरा दूंगा। लेकिन ये बात मैं शायद पिछले 3 महीने से बस सोच ही रहा हूँ। तनु मेरे घर से कुछ 4 घर छोड़ कर रहती है, लेकिन उसकी खिड़की मेरे घर की खिड़की से साफ दिखाई देती है। वो अक्सर कॉलेज से आने के बाद कपड़े बदलकर अपनी चाय और अपनी किताब के साथ खिड़की पर आकर बैठ जाती। वो हर रोज़
सफ़ेद कपड़ों में ही आती है। जैसे जैसे कह रही हो कि तुम जिस सफ़ेद कागज़ पर लिखते हो वो कागज़ भी ठीक मेरे कपड़ों सा सफ़ेद है, और तुम हम दोनों को बस घंटों निहारते ही रहना। पर मैंने उसके इस इशारे पर असल में कभी ध्यान नहीं दिया। अपनी डायरी के पन्नों की तरह ही मैं आज तक उसे भी ना कुछ कह पाया और अपनी डायरी पर ना कभी कुछ लिख पाया। मुझे इसी तरह घंटों बस उसे देखते रहना अच्छा लगता है। जब वो खिड़की पर होती तो शायद उसके कमरे की लाइट बंद होती, ऐसे में उसके पीछे सब कुछ धुंधला सा हो जाता। मैं उसकी सफ़ेद कुर्ती पर अपनी नज़रें गड़ाए रहता। शाम की मीठी सी धूप उसकी खिड़की की जाली से छनकर उसके गुलाबी हाथों पर पड़ती तो मुझे उस धूप से जलन सी होती। मैं भी इस धूप की तरह किसी दिन उस खिड़की की जाली को पार करना चाहता था। मैं भी अपनी चाय लेकर अब खिड़की पर आकर खड़ा हो गया। मैं अब तक ये भूल चुका था कि मैं अपनी खिड़की पर कुछ लिखने के लिए आकर बैठा था। तनु अपनी खिड़की पर आई। उसने अपनी किताब नीचे रखी, फिर अपने बाएं हाथ से उसकी आंखों के सामने झूल रही उसकी लटों को अपने कान में अटकाया, जैसे देखने के पहले वो हमारे बीच के सारे अवरोध मिटा रही हो। शायद वो लट हमारे बीच में आती होगी। उसकी आंखें मुझसे कुछ 4 घर की दूरी पर थीं, पर पता नहीं कैसे जब वो मेरी तरफ चोरी से देख रही होती और उसी वक्त अगर मेरी चोरी वाली नज़रें उसकी तरफ होती तो मैं उसकी आंखों के एकदम करीब हो जाता। मैं उसकी आंखों में झांक सा रहा होता, उसके बिल्कुल करीब जाकर। ये दूरी तय करने में मुझे शायद 1 या 2 सेकंड ही लगते होंगे। एक बार मैंने अगर ये दूरी तय कर ली तो मैं फिर वहाँ से लौट कर नहीं आ पाता। मैं अपनी चाय के साथ वहीं खड़ा रहता, अपनी चाय के हर एक घूंट में। मैं कभी तो उसकी भौहों को अपने दाएं अंगूठे से धीरे से छू रहा होता, या फिर अगले घूंट में मेरा हाथ उसके गालों पर होता। एक और घूंट और मैं उसके झुमकों से खेल रहा होता। जब भी मेरे हाथ ने उसके चेहरे को पूरा ढका होता और वो अपना हाथ उठाकर मेरे हाथ पर रखने वाली होती, मेरी चाय खत्म हो जाती। मेरी चाय खत्म होते ही मैं फिर उसकी खिड़की से अपनी खिड़की की दूरी फिर से 1 सेकंड में तय करता। मैं हर रोज सोचता था कि कल से चाय का कप बड़ा कर लूंगा, लेकिन मेरे घर में इससे बड़ा कप था नहीं और मेरे आलस ने कभी मुझे बाजार जाने नहीं दिया। उसकी चाय खत्म होते ही वो बिना मुझे देखे एक बड़ी सी अंगड़ाई लेती, जैसे चाय के साथ मिलकर मैंने भी उसकी पूरी थकान मिटा दी हो। और फिर वो अपनी खिड़की से चली जाती। कहाँ, ये मुझे कभी समझ नहीं आया। उसके जाते ही उसकी वो खिड़की काली सी पड़ जाती, जैसे एक खूबसूरत पेंटिंग के फ्रेम से किसी ने पेंटिंग निकाल दी हो और वो फ्रेम अपने भद्दे काले रंग से शर्मसार हो रहा हो। बादल अपना काम खत्म करके कहीं गायब हो जाते और चिलचिलाती धूप फिर से पार्क में फैल जाती। ठंडी हवा फिर से अब लू में बदल जाती। आसपास के सारे फूल मुरझा जाते और मैं फिर कुछ नया लिखने की चाहत में अपने हाथ में कलम लिए अपनी खिड़की पर सफ़ेद खाली कागज़ लेकर बैठ जाता, अपनी अगली चाय के इंतज़ार में।